आशुतोष को लाइए। आशुतोष आशुतोष पहले आपका एनालिसिस, आपको क्या लग रहा है? ये अचानक ये फैसला आया ना, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये क्या हुआ है आशुतोष आज ये जो फैसला आया? देखिए मानक, मैंने किसी के बीच में कुछ नहीं बोला। आप ये प्लीज इंश्योर कराइएगा कि बीच में कोई बोले। कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। हाँ, देखिए ये जो फैसला है, आज की तारीख का फैसला है, ये फैसला जिस दिन मंडल कमीशन लगा था, ये उतना ही बड़ा फैसला है। ये आज की तारीख में ओबीसी और दलित तबके की मंडल कमीशन लागू करने के बाद की दूसरी सबसे बड़ी जीत है और ये भारत की राजनीति को बुनियादी तौर पर बदलने का काम करेगा। और इसके लिए अगर किसी 2-3 लोगों को अगर क्रेडिट देना चाहिए तो सबसे ज्यादा क्रेडिट उसको राहुल गांधी को मिलना चाहिए, जिन्होंने कर्नाटक में कोलार की रैली से जो शुरू किया था कास्ट सेंसस के बाद, उसको कंसिस्टेंटली वो लगातार उठा रहे थे और इंडिया गठबंधन कंसिस्टेंटली उसको उठा रहा था। और कांग्रेस पार्टी का जो पार्लियामेंट का जो मैनिफेस्टो था, उसमें इसको बड़े पैमाने पर रखा गया था। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं, ऐसे न जाने कितने डिबेट में मैंने हिस्सा लिया कि जब मैंने कास्ट सेंसस के पक्ष में बोला तो न जाने कितने पर्सनल अटैक्स मेरे ऊपर हुए। मुझे गालियां दी गई, मुझे मां बहन की गालियां तक दी गई है टीवी चैनल के ऊपर। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि ये जो आज का फैसला है, ये फैसला देश की राजनीति को बदलेगा। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2 अक्टूबर 2023 ग्वालियर की रैली थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये पाप है। कास्ट सेंसस उस दिन बिहार में रिपोर्ट पब्लिक हुई थी और प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये पाप है। उस दिन बहुत वाइडली रिपोर्ट हुआ था, इसको बहुत वाइडली रिपोर्ट किया था। तो प्रधानमंत्री जी जिस कास्ट सेंसस को पाप कहते थे, आज वो लागू करने के लिए विवश हुए हैं, क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो गया है कि ये पिछड़े और दलितों की जो पॉलिटिक्स है, वो इस देश के अंदर पूरी तरीके से राजनीति को बदलेगी। और जिस तरीके से विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, तेजस्वी ने इसको जिस तरीके से उठाया था, वो अंततः इस देश के अंदर बीजेपी की पॉलिटिक्स को भी बदलने का काम कर रही है। ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं, क्योंकि आरएसएस ने कभी भी कास्ट सेंसस को एक्सेप्ट नहीं किया था। वो हमेशा मानते थे कि ये कास्ट सेंसस जो है, ये हिंदू यूनिटी के प्रोजेक्ट को कमजोर करेगा और बांटेगा, इसलिए उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जब दबाव पड़ने लगा तो पलक्कड़ की सभा के बाद दत्तात्रेय हाउस बुले ने कहा कि कास्ट सेंसस हो, लेकिन वेलफेयर के लिए हो, राजनीति के लिए नहीं हो। लेकिन कास्ट सेंसस का पूरा सवाल तो राजनीति का ही सवाल है, और राजनीति का सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? जब इस देश के अंदर 80% आबादी पिछड़े और दलितों को होगी, तो सत्ता में भागीदारी भी उनके 80% होनी चाहिए। ये जो कुछ एक तबका जो समाज के अंदर 14-15% है और वो सारे सत्ता के प्रतिष्ठान पर कब्जा किए बैठा हुआ है, तो उसको तो अपना हक छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, लोग ये भूल जाते हैं कि मंडल कमीशन को लागू करने का काम विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह को उसको कोई फायदा नहीं मिला। जो इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, जो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, फायदा उन्हीं को होगा। मैं ये बात डंके की चोट पर कहता हूं। तो एक बात समझनी चाहिए, वो ये है कि अब मंडल की पॉलिटिक्स अपने पूरे टोटलिटी में इस देश की राजनीति को, चुनाव को गवर्न करेगी। अब इसके पीछे बीजेपी अगर क्रेडिट लेना चाहे तो ले ले, लागू उन्होंने किया तो करे, लेकिन क्या फायदा उनको होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल। ठीक है। अच्छा आशुतोष, अभी प्रदीप भी इशारा कर रहे थे कि जो आरक्षण है या जो पिछड़े तबकों के लिए रिजर्वेशन है, उसमें जो छोटी या कम प्रभावशाली जातियां हैं, उनको, गरीबों को, उनको ये इस कास्ट सेंसस के बाद उनको उनका हक दिलाएंगे, यानी कोटा इन कोटा, कोटा विद इन कोटा। आपको लगता है कि ये भी कुछ, अगर इतने डिटेल में जाके बीजेपी का इतना लंबा चौड़ा प्लान है और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो पॉलिटिकली भी कुछ फर्क पड़ेगा, उससे असर होगा, कुछ बदलाव होंगे राजनीतिक तौर पर? देखिए, कास्ट सेंसस पे जब आप झुकी है सरकार, तो इसके बाद जो अगली लड़ाई होगी, वो लड़ाई ये होगी कि इस देश के अंदर जो आरक्षण 50% को सीमा है, इसको हटाया जाए। और 50% की ये सीमा हटाने के लिए आज नहीं कल सरकार विवश होगी। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू होगा। इसलिए अगर आज सरकार ये सोच रही खाली कास्ट सेंसस के लिए तैयार हो गए हैं, तो उन्होंने मैदान मार लिया, ये होने वाला नहीं है। उनको 50% की सीलिंग खत्म करनी पड़ेगी और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आरक्षण लागू करना पड़ेगा। डंके की चोट पर मैं इस बात को कहता हूं, आज नहीं, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद ये करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अच्छा आशुतोष, इसलिए आप इसके पक्ष में हैं क्या, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के? 100%। अच्छा, पूरी तरीके से आरक्षण होना चाहिए।
क्यों नहीं आरक्षण होना चाहिए? ओके। क्या मेरिट सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है जो पिछले 3000 साल से समाज के ऊपर कब्जा किए हुए हैं? मेरिट उनके पास नहीं है जो 80% आबादी, जो बाबा साहब अंबेडकर के पास मेरिट नहीं थी, ज्योतिबा फूले के पास मेरिट नहीं थी, राम मनोहर लोहिया के पास। नहीं आशुतोष, मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो हायरिंग होती है वो मेरिट पे नहीं होती है क्या अभी? नहीं 100, मैं कहता हूं वहां भी आरक्षण होना चाहिए, 100% आरक्षण वहां भी होना चाहिए। नहीं तो फिर मतलब इसका मतलब भाई जो एक तर्क दिया जाता है आशुतोष वो ये ना कि अगर प्राइवेट सेक्टर में भी आप रिजर्वेशन लाएंगे तो फिर मेरिट का क्या होगा? अभी तो मेरिट पे हायरिंग होती है। नहीं मेरिट का तर्क ही बेकार है। मेरिट के तर्क में कोई दम नहीं है, कोई किसी तरीके का कोई दम नहीं है। ये सिर्फ समाज को भ्रमित करने की कोशिश करने का नतीजा, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, वाजपेयी जी आप भी बता बाबा साहब अम्बेडकर तो दलित थे। आशुतोष जी को पता होगा, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पहले शख्स थे जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात की थी, और मानक जी उससे मेरिट से उसका कोई मतलब नहीं है। सवाल इस बात का है कि वो अंतिम आदमी जो है उसको उसके अधिकार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। नंबर 1, प्लेन लेवल फील्ड है कि नहीं है, वो कैसे क्रिएट होगी, उसकी वजह से रिजर्वेशन की बात होती है। अब जब जातिगत जनगणना हो गई तो चिराग बाबू ने बड़ा साफ कहा है कि इसका इस्तेमाल होगा अपलिफ्टमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए, ये नहीं कि राजनीति के लिए करेंगे। जो अभी आशुतोष ने कहा कि हौसबोले दत्तात्रेय ने बात कही है, उसी के हम पक्षधर हैं कि ये पॉलिसीज बनाने के लिए इस्तेमाल हो, ये ना हो कि राजनीति के लिए इस्तेमाल हो जाए। ये बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। लेकिन जहां तक क्रेडिट का सवाल है, जो करता है, अब आप उसको दाएं बाएं कुछ भी कहते रहिए, सरकार किसका प्रेशर मान रही है? आपका प्रेशर क्या मानेगी और किसी का प्रेशर क्यों मानेगी? जब सरकार की नीयत साफ है, सरकार भी, बीजेपी भी राजनीति करना जानती है। वाजपेयी जी ईमानदारी से आज एक बात कह दीजिए, ईमानदारी से आज कह दीजिए, कांग्रेस ने तो बाकायदा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांग ली किस बात कि उन लोगों ने यू टर्न लिया है जाति की राजनीति पर। उन्होंने मान लिया कि महिला रिजर्वेशन में अलग से ओबीसी कोटा होना चाहिए था, तब हमने नहीं डाला, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। अरे वो तो ये तो मान लिया, आप भी मान लीजिए ना कि बीजेपी ने भी यू टर्न लिया है। देखिए बीजेपी के नहीं कैसे मान ले उस बात को? आप मुझे एक डेटा दिखाइए। अरे ये कहेंगे आशुतोष जी, दिखाएंगे किताबें दिखाएंगे, वो भी गोलवरकर के दिखाएंगे, उनके दिखाएंगे, उससे नहीं है। सवाल इस बात का है कि आज की डेट में करने वाला शख्स कौन है और उसकी नीयत क्या है। कुछ कहना चाह रहे थे आशुतोष, जल्दी से। हाँ नहीं, मैं फिर वाजपेयी जी को बता दूं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तो मंडल कमीशन लागू किया था, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ क्या वो सब जानते। देखिए, मैं डंके की चोट पे कह रहा था, फिर कह रहा हूं, इस देश के अंदर जो लोग जातिवाद 2000 साल से 3000 साल से कैद करते रहे हैं, अब उनके जातिवाद करने का वक्त खत्म हो गया है। अब इस समाज के अंदर ओबीसी और पिछड़े और दलितों के को जातिवाद करना चाहिए, और डंके की चोट। ओके, प्रदीप भंडारी।